students, welcome back to the learning axis. So today we are discussing about characteristics of particle of matter, and this is your second part of your first chapter, matter in our surrounding. In last chapter we have discussed that every matter is made up of small tiny particle. So हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैटर की एग्जिस्टेंस उसके एक स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होती है, जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा और एटम के बारे में देखा। तो आज हम क्या करेंगे, उन पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और उनका बिहेवियर हमें कौन बताएगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स बताएंगे। सो वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट what are the characteristics. It means that what are the features which are responsible that tiny particles are behaving with their own properties in a different way. हर एक मैटर की प्रॉपर्टी दूसरे मैटर से अलग होगी, किस तरह से वो बिहेव करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगी, वो हम आज पढ़ेंगे। सो देयर आर 4 characteristics which are given as, first one is size, second particle space, third FOA, it means force of attraction, and fourth one is motion of पार्टिकल्स। सो ये 4 टर्म्स है हमारे पास जो ये डिसाइड करती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी और उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि साइज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, या साइज जो है वो कैसे बताएगा कि वो कैसे बना है, किस मैटर का साइज कितना है, किस मैटर का साइज कितना है, डिपेंड कर रहा है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। सो हमने ये पढ़ लिया है कि साइज क्या है, किसी भी चीज का साइज कितना हो सकता है, वेरी स्मॉल, एटलीस्ट डॉट से भी छोटा, डॉट से भी छोटा मतलब कितना साइज हो सकता है किसी भी मैटर का। सो अब हम इस फर्स्ट पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं कि साइज कितना हो सकता है मैटर का। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी मैटर की एग्जिस्टेंस उसके पॉइंट से शुरू होती है, जहां से उसका एक छोटा पॉइंट, एक छोटा कण लाइक एटम, वहां से मैटर की शुरुआत होती है। सो हम ये कह सकते हैं वी कांट एबल टू सी दैट स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल टाइनी पार्टिकल विद अ नेक्ड आई। सो हमने कौन सा वहां पे माइक्रोस्कोप यूज किया था, एफटीएम माइक्रोस्कोप यूज किया था, ताकि हम किसी छोटे से पार्टिकल को देख सकें। सो हमें यहां पे क्या पता लगा कि साइज मैटर का कितना होगा, स्मॉल से भी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल। उसकी एग्जांपल हमने कहां पढ़ी थी, हमने एक एग्जांपल ली थी डिफ्यूजन की। जब हमने डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ा था वहां पे हमने क्या एग्जांपल ली थी कि हमने इंक को मिक्स किया, इंक मिक्स विथ वाटर, और हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है व्हेन द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स और डिफरेंट सॉल्यूशंस विच मेक्स अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। बट नोट करने वाली चीज वहां पे क्या थी, जो इंक थी वो धीरे 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 क्या थी, मिक्स हो रही थी। और एक हमने और एग्जांपल लिया था KMnO4 का, पर्पल कलर हुआ था जहां पे। तो वहां पे भी हमने क्या देखा था
कि उसके पार्टिकल्स धीरे 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 क्या हो रहे थे, डिफ्यूज हो रहे थे, और उसका कलर क्या हो रहा था, डार्क से लाइट। सो हमें ये पता लग गया कि हर एक मैटर का साइज स्मॉलेस्ट साइज है, वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। हर मैटर का जो साइज है एक छोटे से छोटे से छोटे पार्टिकल से शुरू हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें साइज के बारे में पता लग चुका है, और हमने काफी सारे प्रोसेस किए थे, जैसे डिफ्यूजन किया था, डिसोल्यूशन किया था, सब्लिमेशन किया था, और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमें क्या पता लगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल। सेकेंड पार्ट को समझेंगे, दैट इंटर पार्टिकल स्पेस। सो इंटर पार्टिकल का मतलब क्या है, हमारे पास दो पार्टिकल के बीच में कुछ रिलेशन होगा या कुछ डिस्टेंस की बात करेंगे। जहां पे भी आपको ये वर्ड समझ आए या आपको वर्ड दिखे कि इंटर पार्टिकल, वहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टिकल की बात करेंगे। जैसे कि मान लो हम इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें या इंटर स्टेट की बात करें, तो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि हम गेम खेलने जाते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो जैसे कि गेम्स लगा लो, तो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में मैच हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमने ये समझा कि दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है, तो यहां पे हमने समझना है कि इंटर पार्टिकल का क्या मतलब है। किसी दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या कोई डिस्टेंस की बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, वो हमारे पास इंटर पार्टिकल का मतलब आपको समझाएगा। तो यहां पे एक वर्ड दिया हुआ साथ में, स्पेस। सो स्पेस का मतलब खाली जगह, कोई ना कोई एम्प्टी जगह होगी वहां पे, जिससे हमें पता लगेगा कि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। कैसे? सो इंटर पार्टिकल स्पेस हम तीनों मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो यहां पे मैं कुछ आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं कि कैसे हम किसी चीज को इंटर पार्टिकल स्पेस से उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ सकते हैं। सो यहां पे मेरे पास सॉलिड मैटर है, कोई एक बॉक्स है, उसके बीच में ये पार्टिकल्स बने हुए हैं। यहां पे लिक्विड पार्टिकल है कोई मेरे पास, कोई लिक्विड स्टेट में कोई सॉल्यूशन है। एक गिलास में मैंने वाटर लिया हुआ है, तो उसके कुछ पार्टिकल्स इस तरह से। अब यहां पे मेरे पास गैसियस स्टेट में कुछ मटेरियल है, उसके कुछ पार्टिकल्स इस तरह से। आपको पिक्चर से कुछ ना कुछ डिफरेंस पता लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉलिड के बारे में बात करने के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमें दिखा रहे हैं, हमें यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। ये पता लग गया कि ये इसके पार्टिकल्स हैं, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर हमारे पास सॉलिड बना हुआ है। तो सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, वो आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बना रखा होगा उन्होंने। स्ट्रांगली बॉन्ड मतलब उनके बीच में जो फ्रेंडशिप होगी ना, वो बहुत स्ट्रांग होगी। फ्रेंडशिप मानो तो जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड है, इतना स्ट्रांग कि कोई भी ना तोड़ पाए। अगर मान लो कि हम बात करें, अगर इनका जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का, ये वाला डिस्टेंस सॉलिड में बहुत कम है। क्या है? बहुत कम। जब इनका डिस्टेंस मतलब इन दोनों का ये वाला डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो सॉलिड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इनका ये जितना जितना ये पास होंगे, इतना इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होगा। सो यहां पे ये वाला डिस्टेंस कम है इनका, ये वाला डिस्टेंस कम है इनका, ये वाला कम, ये वाला कम और ये वाला कम। उसके बाद जो ये वाला डिस्टेंस है, यहां पे जो एम्प्टी जगह है, जहां पे मैंने रेड बॉल से इसको फिल किया है, ये वाला, ये भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आपस में क्या होगा? बहुत सारे अटैच होंगे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स,
और उनके आपस में अटैच होने के साथ जो इनका डिस्टेंस होगा आपस में वो बहुत कम होगा, एक दूसरे के साथ बैठेंगे अटैच होके, ठीक है, इनका मतलब बॉन्डिंग क्या होगी, एक दूसरे का अच्छी होगी, तो इनका जो डिस्टेंस है आपस का वो क्या होगा, बहुत कम। सो हम क्या बोलेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। यहां पे डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। कैसे कम है, अब आगे बढ़ते हैं तभी पता लगेगा कि लो कैसे है। जब हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड की बात करने के टाइम हमने जो पार्टिकल्स है वो बना लिए, उन पार्टिकल्स के जो बीच में डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। सो यहां पे हमने क्या देखा कि डिस्टेंस किसका ज्यादा है, लिक्विड का। जब लिक्विड का डिस्टेंस ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ऑब्वियसली सी बात है, इसका ज्यादा होगा तो इसका कम होगा, अभी हमने देखा। अब हम चलते हैं गैस पे। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो काफी ज्यादा मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एज कंपैरिजन टू लिक्विड और सॉलिड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम यहां पे एक क्वेश्चन सोच सकते हैं, या क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में आ सकता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में कैसा है, मतलब सॉलिड में ज्यादा है या गैस में ज्यादा है या लिक्विड में ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इंटर पार्टिकल स्पेस is larger in gaseous state as comparison to liquid and solid state. अब हमें यहां से क्या पता लगा कि इनका जो डिस्टेंस है वो हमें क्या बता रहा है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या स्ट्रॉन्ग है। कैसे, उसको अब हम समझेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के साथ, जो हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FOA, ठीक है। आप एग्जाम में कंप्लीटली लिखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नोट्स में भी। अब हम इस पॉइंट को इसके साथ रिलेट करेंगे। कैसे, मैंने अभी बोला कि यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे और ज्यादा है। तो मान लो मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कोई भी आके उनके कान में कुछ बोले, वो एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि कभी भी डाउट नहीं करेंगे। कभी भी डाउट नहीं करेंगे मतलब उनका जो बॉन्ड होगा काफी स्ट्रांग होगा, मतलब उनकी फ्रेंडशिप बहुत बहुत अच्छी होगी। तो मतलब अगर फ्रेंडशिप अच्छी होगी तो उनकी जो अट्रैक्शन है आपस में, जो उनका बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब यहां पे हम समझेंगे जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे। मान लो मेरे पास आयरन है, मैं बोलूं कि आयरन को, या मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने ऐसे हाथ से क्या करना है, ब्रेक करना है। इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल, लेकिन नॉर्मल फोर्स से ये पॉसिबल नहीं है। मेरे को बहुत से बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये टूटेगा। तब हमें यहां पे क्या पता लगा कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वहां पे सॉलिड की प्रेजेंस हमेशा देखी जाएगी आपको। कि मान लो मेरे पास एक ब्रिक हो या मेरे पास एक आयरन पीस हो, उस आयरन पीस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स की। सो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी कि हम सॉलिड के किसी भी मटेरियल को नहीं तोड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो जितना डिस्टेंस कम उतनी अट्रैक्शन ज्यादा, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा उतना ही आपके पास मैटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड में अभी तक जितना हमने पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब हम चलते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में हमने क्या देखना है कि इनका जो डिस्टेंस था एज कंपैरिजन टू सॉलिड बढ़ गया। कोई दो फ्रेंड्स थे, उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंडशिप तो थी, लेकिन किसी ने उसके कान भर दिए, एक पर्सन के कान भर दिए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसने उसके ऊपर डाउट किया इन द सेंस उनका जो बॉन्ड था वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, ब्रेक होने लगा।
इट मीन्स जब हम लिक्विड के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगे या कुछ भी इसके ऊपर हम एक्टिविटी कर रहे हैं लिक्विड के ऊपर, तब इनके जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को मिक्स करवाने में, ठीक है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में। कैसे? मान लो मेरे पास यहां पे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास वाटर फिल किया हुआ, ठीक है, वाटर फिल किया हुआ है, तो मैंने इसमें इंक को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इंक को ऐड कर दिया। सो जो इंक के पार्टिकल्स थे वो पहले यहां पे नीचे बैठे हुए थे। आफ्टर सम टाइम जब मैंने उनको मिक्स किया, उन्होंने क्या किया, जो ये खाली जगह पड़ी थी, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, इन खाली जगह पे अपनी जो पार्टिकल्स का स्पेस एक्वायर कर लिया। यहां पे पार्टिकल आ गए, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका ये डिस्टेंस था, इन डिस्टेंस का फायदा उठा लिया, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, स्पेस खाली पड़ी थी। जितनी ज्यादा स्पेस खाली होगी तो उतनी ही जल्दी इंक क्या होगी, मिक्स होगी। तो यहां पे हमें क्या पता लगा, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतनी ही जल्दी कोई ना कोई मटेरियल किसी लिक्विड में मिक्स होगा, बहुत जल्दी। और यहां पे हमें सेकेंड पॉइंट क्या पता लगा कि जितना इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। उसके बाद हम गैस की बात करेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स में तो ऐसा है कि एक पर्सन दूसरे का फेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, कह रहा है मैंने फ्रेंडशिप करनी नहीं है। तो अगर फ्रेंडशिप करनी नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनमें कोई डाउट होगा ही नहीं, वो पहले ही दूर दूर रहेंगे। सो दूर दूर रहने का मतलब उनमें डिस्टेंस और ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उनका बॉन्ड भी वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, वीक होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे क्या होती है, वीक। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों मैटर में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा है और किसकी कम। सो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपको एक ट्रेंड लिख के बता रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको बोला जाए कि इसमें से ये बताओ कि सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या लिक्विड की या गैस की, तो आप बोलोगे सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लिक्विड और गैसियस स्टेट से ज्यादा है, बिकॉज द इंटर पार्टिकल स्पेस is less as comparison to liquid and gaseous. That's why we can say that the force of attraction between these three of them is greater in solid as comparison to liquid and gaseous state. So I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसीलिए मैंने ये आपको इकट्ठा करवाया। इंटर पार्टिकल स्पेस जितना बड़ा होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जितना इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा उतनी ही क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। सो सबसे कम किसमें है, गैसियस स्टेट में। सबसे ज्यादा कहां पे है, सॉलिड स्टेट में। तो अब लास्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमारे मटेरियल का प्रॉपर्टी और उनका बिहेवियर बता रहा है। आपको बोला जाए कि यहां पे ये डस्टर पड़ा है, तो इसका जो बिहेवियर कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आप बोलोगे सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, आपस में बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रांग है। और इनका इंटर पार्टिकल स्पेस कितना है, बहुत कम है। सो हम बोल सकते हैं कि इसका बिहेवियर सॉलिड है। सो ये प्रॉपर्टीज आपको मैटर के बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। तो गैसियस स्टेट में एफओए कम होगा और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सो मोशन ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा डिफ्यूजन का, दोबारा से फिर हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा ब्राउनियन मोशन। अब हमने यहां पे पढ़ना है कि डिफ्यूजन
और ब्राउनिन मोशन से हमें कैसे पता लगा कि पार्टिकल का मोशन कैसे। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिफ्यूजन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता है इसकी डेफिनेशन क्या थी कि द इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर एंड फॉर्म यूनिफॉर्म सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? हमने कुछ याद किया था, घर पे कुछ स्वीट डिश बन रही है, कुछ गुलाब जामुन जैसा कुछ बन रहा है, उसकी फ्रेग्रेंस हमें दूर से आ रही थी, किसी गंदी चीज की स्मेल आ रही है, कोई प्लीजेंट स्मेल आ रही है, परफ्यूम की खुशबू आ रही है जिसको हम फ्रेग्रेंस बोल रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल किसकी थी? डिफ्यूजन की थी। सो ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, अभी हम ये देखेंगे। सो यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस विच इज यूज्ड इन आवर किचन फॉर डेली रूटीन। जैसे कि हम कुछ खाना बना रहे हैं तब भी हम एलपीजी को यूज कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो ये यूज कर रहे हैं किचन में, किसी चीज को बॉयल या पकाने में, कुछ भी करने में, तो एलपीजी का यूज हो रहा है किचन में। सो मान लो ये लीक हो रहा है आपकी गैस। कई बार हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, तो ये हमें कैसे पता लगता है? सबसे पहले जो एलपीजी बनता है वो बन रहा है आइसो ब्यूटेन और ब्यूटेन से। ये गैस इसमें यूज हो रही है, लेकिन ये दोनों गैसेस कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं। तो सर हमें कैसे स्मेल आ रही है, ये क्वेश्चन आ गया ना। तो कलरलेस है एक, ऊपर से ऑर्डरलेस है, मतलब खुशबू आ ही नहीं रही। सो इसमें क्या डाला जाता है जिसकी वजह से हमें इसकी स्मेल का पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ लीकेज हो रही है? इस पे एक कंपाउंड डाला जाता है जिसे बोल रहे हैं हम इथाइल मरकैप्टेन C2H5SH। सो इसमें ये कंपाउंड डाला जाता है जिसकी वजह से हमें उसकी लीकेज का पता लग रहा है और स्मेल का पता लग रहा है कि यहां पे ये स्मेल आ रही है। तो स्मेल आ रही है इसकी वजह से, ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। सर हमें इसका मतलब क्या समझा, कि हमें क्या पता लग रहा है यहां से? अभी हम देखते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें ये पार्टिकल्स हैं। अभी हमने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और ये पार्टिकल्स हवा में डिफ्यूज इजिली कर सकते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड क्या है? वीक है। अगर बॉन्ड वीक होगा तो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं, मतलब इनका मोशन होगा कुछ ना कुछ। तो ये धीरे धीरे गैस बाहर निकलती है। जैसे एयर में काफी सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सिमिलरली मान लो मेरे पास कोई सिलेंडर था जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी, वो लीक होने लग गया। लीक होने की वजह से मेरे को क्या पता लगा, जब मैंने ये टर्म्स कुछ पढ़ ली थी, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे ना, जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो क्या होने लग गए? हवा में मूव करने लग गए। जब मूव करने लग गए तो वहां से इस कंपाउंड की वजह से मेरे पास क्या आने लग गई? स्मेल आने लग गई। जब स्मेल आने लग गई तो मेरे को क्या पता लगा कि गैस लीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने कोई फ्रेग्रेंस, बॉडी परफ्यूम या डीओ या सेंट यूज किया। सो किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर आपने आज परफ्यूम लगाया, तो मैंने वो बोला हंस के भी हाँ लगाया। तो वहां से हमें क्या पता लगा? वहां से मेरे को पता लगा कि वो भी तो एक गैस के मॉलिक्यूल्स है ना। फ्रेग्रेंस जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो डीओ में हम स्प्रे कर रहे हैं वहां में से एक गैस मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल निकलने की वजह से उनका जो मोशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। सो जो मोशन है, जो उनका मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट की वजह से मेरे को क्या है? खुशबू, या उस स्टूडेंट को खुशबू आने लगी। उस स्टूडेंट को खुशबू आने की वजह से उसे क्या पता लगा कि किसी ने या सर ने कोई डीओ या बॉडी परफ्यूम लगाया। तो डिफ्यूजन का मतलब यहां पे क्या है? कि किसी का पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स होना। ठीक है। सो ये मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं हम। जैसे कि
मान लो मैंने एक गिलास क्या लिया, यहां पे पानी ले लिया, ये पानी के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे। अब मैंने इसमें क्या है, कुछ शरबत को मिक्स करना है। शरबत के कुछ ना अपने 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 कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे। जब मैंने उन पार्टिकल्स को मिक्स किया, सो उसके पार्टिकल यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जहां जहां खाली जगह थी वहां वहां मिक्स हो गए। सो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड या पिंक हो जाएगा, जैसा कि हम देखते हैं घर पे। सो जब वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो वो किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो यहां पे उसके पार्टिकल क्या हो गए, मूव कर रहे थे। जब मूव कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि इनकी मूवमेंट की वजह से मिक्स होने लग गया। तो जब चीज मिक्स हुई तो हमें क्या पता लगा, यहां पे दो पार्टिकल्स अलग अलग मिले हैं। किसके, एक तो वाटर के H2O के, दूसरे प्लस जो शरबत आपने इसमें डाला था उसके, ठीक है। तो अब हमने देखा कि दोनों चीजें मिक्स हो गई, किसकी वजह से, पार्टिकल्स की वजह से। यहां पे गैस लीक हुई किसकी वजह से, पार्टिकल की वजह से, और उस पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से। जैसे मान लो मैंने एक एसेंस स्टिक लगाई, इट मींस कि मैंने कोई अगरबत्ती जलाई है, शाम को मैंने अगरबत्ती जला ली ताकि फ्रेग्रेंस अच्छी आए घर पे, ठीक है, एसेंस स्टिक बोलते हैं उसको। तो मैंने जब उसको क्या किया, बर्न किया मैच के साथ, मैंने एक कॉर्नर में रख दी अपने घर पे। जब मैंने घर पे एंट्री की या किसी दूसरे पर्सन ने घर पे एंट्री की तो उसने बोला कि यार खुशबू बड़ी अच्छी है। हालांकि उसने देखा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खुशबू आ गई। कैसे, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। मान लो उस कॉर्नर पे मैंने लगाई है, रूम के किसी एक कॉर्नर पे लगाई है, कॉर्नर पे लगाने के बाद वो सारे घर में क्या हो रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। किस वजह से, इन पार्टिकल के मोशन की वजह से, इन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। अब यहां पे एक चीज और बता रहा हूं मैं कि इन पार्टिकल्स के मोशन के ऊपर किन किन चीज, मान लो कि घर पे कुछ ना कुछ बन रहा है, अच्छा सा कोई अच्छी स्वीट डिश बन रही है, गर्म करना पड़ेगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारी चीज पकती जाती है। जो भी रखा है, मान लो गुलाब जामुन रखे हैं, उनको हमने क्या किया, पकाना शुरू किया। सो जैसे जैसे हमने उसको क्या किया, उसको पकाना शुरू किया, उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बढ़ने से क्या पता लगा कि आज घर पे कुछ ना कुछ बन रहा है। मान लो ये कोई कंटेनर है, उसमें मैंने गुलाब जामुन रखे हैं बनने के लिए, ठीक है, और यहां पे मेरे पास वो बर्नर है, या मेरे पास टेम्परेचर देने के लिए, हीट देने के लिए कुछ ना कुछ हीट एनर्जी है, इसको मैं दे रहा हूं। अब यहां से कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम होगा, तब उसके पार्टिकल जल्दी से मूव करेंगे। मान लो अब मैंने यहां पे टेम्परेचर को पहले 50 डिग्री पे था, जस्ट एग्जांपल, अब मैंने उसको क्या किया, 100 डिग्री पे टेम्परेचर को कर दिया। सो जैसे जैसे मैं उसको गर्म करता जाऊंगा उसके बॉन्ड टूटते जाएंगे। मान लो किसी के ऊपर मैं इफेक्ट डाल रहा हूं, इसके ऊपर कोई फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं तो ये जल्दी टूट जाएगा। सिमिलरली मैंने यहां पे 50 डिग्री से टेम्परेचर को क्या किया, 100 डिग्री पे कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मतलब इनका डिस्टेंस और बढ़ता गया। जितना जल्दी क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना जल्दी क्या होगा, इनमें मूवमेंट जल्दी होगी। जितनी जल्दी मूवमेंट होगी उतनी दूर क्या करेंगे, ये मूव करते जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेंगे, इसीलिए मेरे को फ्रेग्रेंस ज्यादा आएगी। सो यहां पे हमें क्या पता लगा, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली proportional to temperature। इट मींस जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे किसी चीज की जो डिफ्यूजन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
सो डिफ्यूजन का जो बढ़ना है, डिफ्यूजन के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो किस वजह से बढ़ेगा? टेम्परेचर की वजह से। मान लो मैं टेम्परेचर कम कर दूं, ठीक है, और कम करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दूं, तो उसकी फ्रेग्रेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टेम्परेचर इंक्रीज देन डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हमें पता लग गया किसकी वजह से बढ़ रही है। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को एक स्पेसिफिक टर्म में हम लिखते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक मोशन? किसी चीज का किसी चीज की स्पीड होना, ठीक है। मान लो मैं यहां से यहां तक चल रहा हूं, कितनी स्पीड से? कुछ स्पीड होगी, मान लो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। या मेरा बाइक चल रहा है किसी स्पीड से और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो वहां पे मोशन हो रहा है, उसको बोलते हैं मैं काइनेटिक एनर्जी, उसको बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। सेम यहां पे हमारे क्या मूव कर रहे हैं? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, कुछ ना कुछ होगी। मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? व्हेन टेम्परेचर इज increase, then kinetic energy is also increase। क्यों? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होगा। जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसके ऊपर डिपेंड हो रही है। सो आई होप कि आपको डिफ्यूजन वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ना है, ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हमें ये टर्म मिली थी और उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1822 में हमें ये ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था कि ब्राउनियन मोशन मतलब है क्या, वो बताया इन्होंने, और वो किस वजह से है वो भी बताया। अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है इस टर्म के ऊपर डिपेंड है। तो ब्राउनियन मोशन हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और हमेशा किसी ना किसी रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ये हमें कैसे पता लगा? हमने ये देखा भी है। हम क्या करते हैं, जब अंधेरा होता है तो टॉर्च को क्या करते हैं? टॉर्च को ऑन कर लेते हैं, चाहे वो फोन की चाहे वो कैसे भी हमारे पास टॉर्च है। हमने उसको ऑन किया तो उस अंधेरे में ना डस्ट के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। उस पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हम देखते हैं वो कभी इधर भाग रहे होते हैं, इधर 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 ऐसे एक पाथ में भाग रहे होते हैं, ठीक है। उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? विदाउट डायरेक्शन लेस, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस मूवमेंट को पहली बात तो हम बोलते हैं जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ मतलब रैंडम मूव। रैंडम मूव मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो पार्टिकल का मोशन है, लेकिन हमें ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। कैसे पता लगा? अब ये कैसे पता लगा कि हमें जिगजैग पाथ है या उसका रैंडम मोशन है? तो इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया।
हम इन्होंने पोलन ग्रेन को वाटर के ग्लास में डाला, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या होता है, जो फ्लावर्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, आप देखना कभी फ्लावर्स को खोल के, उनमें एक पोलन ग्रेन जैसा छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। सो ये पोलन ग्रेन आप जब वाटर में मिक्स करोगे ना, तो पोलन ग्रेन नीचे सरफेस पे चले जाएंगे। सरफेस के जाने के बाद, सरफेस पे यहां पे मान लो ये इकट्ठा हो चुके हैं। अब सरफेस पे जाने के बाद ये कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। तो इन वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इनके साथ क्या किया, अटैचमेंट देखी, अटैचमेंट बढ़ाई, तो ये भी क्या होने लग गए, मूव होने लग गए। धीरे धीरे वो पोलन ग्रेन क्या होने लग गए, मूव होने लग गए। और वो मूव होते होते उन्होंने क्या, कौन सा पाथ बनाया, कुछ ऐसा पाथ बनाया, मतलब कोई रैंडम मोशन चल रहा था वहां पे। वो रैंडम मोशन की वजह से उन्होंने क्या दिया इसको नाम, ब्राउनियन मोशन, और इसको जिगजैग पाथ का नाम दिया कि कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है। वहां पे जो पोलन ग्रेन थे वो धीरे धीरे हिल रहे थे और उनका मोशन चल रहा था किसी भी डायरेक्शन में, जिसको हमने बोला जिगजैग पाथ। सो यहां से हमें पता लगा कि टाइनी पार्टिकल्स का जो मोशन है वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि लिक्विड और गैस में हमें पता है कि यहां पे मोशन चलता रहेगा, सॉलिड में तो कोई मोशन है ही नहीं क्योंकि उनके पार्टिकल्स मतलब बहुत स्ट्रांग है। तो यहां पे बात हम ब्राउनियन मोशन की किस मैटर में करेंगे, लिक्विड में और गैस में। सो हम ब्राउनियन मोशन की बात जब लिक्विड और गैस में करेंगे तो सबसे ज्यादा मोशन किस में होगा, गैस में, और सबसे कम मोशन किस में होगा, लिक्विड में, एज कंपैरिजन टू बोथ, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या पता लगा, रिजल्ट क्या आया यहां पे, कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड और गैस के वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा और इजीली से समझ आ जाएगा। जो भी मन में आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने इतना सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के लिए थैंक यू। आगे भी करते रहना और इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम इसी तरह से इलेबोरेशन डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ समझते रहेंगे। सो प्लीज शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल and subscribe it. Please press the bell icon also.